हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट फैसलाबाद। फ्रेंड्स, आज हम लोगों के लिए डिस्कस करेंगे कि जो हेमोडायलिसिस का जो ऑपरेटस होता है वो किस तरह का होता है। फ्रेंड्स, जो हेमोडायलिसिस का ऑपरेटस होता है उसको दो बड़े यूनिट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ब्लड सर्किट का यूनिट होता है, दूसरा डायलिसिस सोल्यूशन का सर्किट होता है। यानी कि जो ब्लड सर्किट वाला होता है उसमें ब्लड आता है, एक टावर की तरह की मशीन होती है जो एक छोटी फ्रिज की साइज़ की होती है और उस मशीन के ऊपर वो एक टावर टाइप होती है। उसके अंदर जब ब्लड जाता है उसके अंदर मॉनिटर लगा होता है, उसके ऊपर सेटिंग लिखी होती है कि आपने उसको कितने टाइम के लिए चलाना है और पेशेंट का जो है आपने उसके साथ साथ उसका जो कितना फ्लूइड जिस्म से निकालना है। अगर आप कहते हैं कि आपने 3 लीटर फ्लूइड जिस्म से निकालना है तो वो 3 घंटे के अंदर वो उस टाइम को डिवाइड करके स्लो जिस्म से फ्लूइड निकाल देगी और 3 घंटे के अंदर 3 लीटर फ्लूइड वो निकाल देगी, यानी कि इक्वल टाइम के ऊपर। उसके साथ साथ उस यूनिट में हेपारिन का एक इंजेक्शन लगा होता है जो हेपारिन को स्लो बॉडी में भेजता रहता है। जितनी देर हेमोडायलिसिस होता रहता है, जितना इंजेक्शन देना है स्लो वो बॉडी में जाता है, या और कोई इंजेक्शन भी उसमें से लगा सकते हैं। उसके ऊपर स्क्रीन होती है, कंट्रोल पैनल होता है जहाँ से हम सेटिंग करते हैं। और इसके पीछे एक और यूनिट होता है जो बहुत बड़ी टंकी सी होती है, वो फ्लूइड के सर्किट का होता है। वहाँ से पानी आता है, आके इस मशीन में जो फ़िल्टर हो रहा होता है इसके ऊपर आके वो सर्किट बनाता है और फिल्ट्रेशन करता है उस पानी से। जो ब्लड के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है, एक फ़िल्टर जो ब्लड के लिए लगा होता है और दूसरा फ़िल्टर जो होता है वो फ्लूइड के सर्किट का फ़िल्टर होता है जो उधर से आके उस ब्लड को जो साफ़ करता है। इन दोनों के अंदर पंप लगे होते हैं। जो ब्लड के सर्किट वाला होता है उसके अंदर भी एक पंप लगा होता है। वो पंप जो है ब्लड को पंप करके जिस्म में से निकाल रहा होता है एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ। उस फ्रीक्वेंसी को भी सेट करना पड़ता है जो पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल होती है। उसको बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते, बहुत स्लो भी नहीं कर सकते। ज़्यादा करेंगे तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, अगर उसको हम स्लो करेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस भी होते हैं। तो इस तरह, और जब ब्लड इसमें आ जाता है तो फिर हम उसमें हेपारिन देते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। ये ब्लड के सर्किट का होता है और दूसरा जो फ्लूइड के सर्किट का होता है। ये जो ऑपरेटस होता है, जो मशीन होती है टावर लाइक, इसको हम डायलाइज़र भी कहते हैं। और इसके अलावा इसमें यूज़ होता है डायलिसिस सोल्यूशन, जिसे डायलाइजेट कहते हैं। ये डायलिसिस सोल्यूशन जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं, ये इसके साथ अटैच कर देते हैं इस मशीन के साथ। और इसके साथ साथ यूज़ होती है ट्यूबिंग फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड डायलिसिस। ये जो ट्यूब्स होती हैं ये हम अगर डबल ल्यूमेन है या फिस्टुला बना है तो उसके अंदर 2 ट्यूब्स हम यूज़ करते हैं। एक ट्यूब जो है वो ब्लड को लेकर आती है अपनी मशीन के पास, ऑपरेटर्स के पास। दूसरी ट्यूब ब्लड को वापस बॉडी में लेकर जाती है। ये सब कुछ पंप के साथ मेंटेन हो रहा होता है। फ्रेंड्स, जो डायलाइज़र होता है, हेमोडायलाइज़र, इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो टावर है इसको आर्टिफिशियल किडनी भी हम कह सकते हैं। और इसके आगे एक जो है ना ट्यूब की तरह का एक मेम्ब्रेन लगी होती है, फ़िल्टर की तरह लगा होता है जिसको डायलिसिस मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही फ़िल्टर होता है जिसके अंदर जब ब्लड जाता है तो वो उसके अंदर फ़िल्टर होकर वॉश होता है। तो इस मेम्ब्रेन में ब्लड जो है क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, क्लीन होके फिर वो वापस बॉडी में जाता है। फ्रेंड्स, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ़िल्टर है उसमें ब्लड एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, जब से जो उसके अंदर से फ्लूइड गुजरता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। ये सेमी परमेबल होती है, यानी कि इसमें जो मसाम होते हैं वो कुछ परमेबल होते हैं, कुछ परमेबल नहीं होते, यानी कि कुछ मसाम में से कुछ चीज़ गुजर सकती, कुछ नहीं। और जब इस मेम्ब्रेन के अंदर से एक डायरेक्शन में ब्लड और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड जाता है तो उससे ही जो फाजिल मादे हैं ब्लड के, जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन और बाकी फाजिल मादे, इसमें से निकल जाते हैं और फ्लूइड में शामिल हो जाते हैं। ये इसका फंक्शन होता है मेम्ब्रेन का। फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस की कि जो हेमोडायलिसिस मशीन होती है उसको वो किस तरह की होती है, इसके कौन से पार्ट होते हैं। तो इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि बहुत सारे पेशेंट्स को ये हॉस्पिटल सेटिंग में ही करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत अफोर्डिंग होते हैं, उन्होंने अपने घर पे भी ये सेटअप लगाया होता है। एक छोटा सेटअप कुछ लोग अपने घर पे लगवा लेते हैं और वो ट्रेनिंग लेके या किसी डिस्पेंसर की मदद से वो अपने घर पर ही हेमोडायलिसिस कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है।